नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। यह व्रत आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हालांकि डायबिटीज के मरीजों के लिए उपवास करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि डायबिटीज से पीड़ित लोग नवरात्रि के व्रत में किन किन सावधानियों को अपनाकर सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करें। उपवास के दौरान ब्लड शुगर लेवल में बदलाव आ सकता है, इसलिए समय समय पर इसकी जांच करना आवश्यक है। दिन में कम से कम 3-4 बार ब्लड शुगर की जांच करें। यदि ब्लड शुगर बहुत कम हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत अधिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो तुरंत उपाय करें। भोजन का सही चयन करें। डायबिटीज के मरीजों को व्रत के दौरान ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो रक्त शर्करा को स्थिर रखें। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वाले खाद्य पदार्थ चुनें। साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और आलू का सेवन सीमित करें क्योंकि इनमें हाई घी होता है। प्रोटीन युक्त आहार लें। मूंगफली, दही, पनीर और दूध लें। फाइबर युक्त आहार लें। फल, नट्स और बीज जैसे अलसी, चिया सीड्स का सेवन करें। फ्राइड फूड से बचें। समा के चावल, साबूदाने की खिचड़ी और तले हुए पकवानों से परहेज करें। हाइड्रेशन बनाए रखें। डिहाइड्रेशन भी ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है, इसलिए व्रत के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। नारियल पानी, छाछ और हर्बल टी का सेवन करें। बहुत अधिक मीठे पेय पदार्थ, फ्रूट जूस से बचें। कैफीन युक्त पेय पदार्थों, चाय, कॉफी का सेवन कम करें। स्मार्ट स्नैकिंग करें। अगर आप उपवास के दौरान लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो ब्लड शुगर अचानक गिर सकता है, इसलिए हर 2-3 घंटे में हेल्दी स्नैक्स लें। भुने हुए मखाने, नट्स और बीज, दही के साथ फल, उबले हुए शकरकंद। नियमित रूप से व्यायाम करें। हल्का फुल्का व्यायाम करने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। व्रत के दौरान बहुत भारी व्यायाम करने से बचें, लेकिन हल्की वॉक, योग और प्राणायाम करें। इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। मेडिकेशन और इंसुलिन का ध्यान रखें। अगर आप डायबिटीज की दवा या इंसुलिन लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से इसे एडजस्ट करें। कुछ दवाइयां खाली पेट लेने से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ा सकती हैं। यदि ब्लड शुगर कम हो रहा है तो तुरंत फल या ग्लूकोज टैबलेट लें। दवा का समय न छोड़ें। अत्यधिक मीठे फल न खाएं। कुछ फल जैसे केला, अंगूर, आम और चीकू अधिक मीठे होते हैं और ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। सेब, नाशपाती, पपीता और जामुन जैसे फलों को प्राथमिकता दें। रात के भोजन में संतुलन बनाए रखें। रात का भोजन हल्का लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। कम ऑयल में बना दलिया या खिचड़ी लें। तली हुई पूरी, आलू टिक्की और मीठे पकवानों से बचें। अगर कमजोरी महसूस हो तो तुरंत उपवास तोड़ें। यदि आपको चक्कर आना, अधिक पसीना आना, कमजोरी, तेज दिल की धड़कन या अत्यधिक भूख महसूस हो तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत उपवास तोड़ें और डॉक्टर से सलाह लें। डायबिटीज के मरीजों को नवरात्रि व्रत के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर नियंत्रित रहे। सही खानपान, नियमित ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, पर्याप्त पानी पीना और हल्का व्यायाम करने से उपवास को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव का अनुभव हो तो तुरंत उपवास तोड़ दें और चिकित्सकीय सहायता लें। ध्यान रखें कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और सुरक्षित तरीके से नवरात्रि का आनंद लें। डायबिटीज आज के समय में एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है और हर किसी को इसके बारे में अच्छे से जानकारी है। डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर के मरीजों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है तो वो उनकी डाइट है, क्योंकि अगर उनकी डाइट ठीक नहीं है तो वे कितनी भी अच्छी दवाएं व अन्य ट्रीटमेंट ले लें, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और साथ ही ट्रीटमेंट से भी किसी न किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए नवरात्रि का व्रत रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि उनकी डाइट को ऐसे में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और अगर आपको डायबिटीज है और आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप भी जानते हैं तो आपको थोड़ा परेशानी हो चुकी है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अनिल गोम्बर, इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, चिराग एनक्लेव दिल्ली ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि डायबिटीज के मरीज फास्ट रखने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज से ग्रसित मरीजों के लिए नवरात्रि में व्रत रखना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ या घट सकता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी, बेहोशी या अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यदि मरीज व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए। फल, दही, छाछ, मूंगफली, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि व्रत के दौरान इन चीज़ों को खाया जा सकता है और ये शरीर में जाकर कम शुगर बढ़ाती हैं, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ हल्का और पौष्टिक खाएं, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और ऐसे में डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ खाते रहने की सलाह देते हैं, ताकि आप खाली पेट न रहें। साथ ही ज़्यादा मीठे फलों और तले भुने खाने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। दवाएं और इंसुलिन डॉक्टर के निर्देशानुसार लें और शुगर लेवल की नियमित जांच करें। अगर कमजोरी, अधिक पसीना आना या चक्कर जैसी समस्या हो तो तुरंत व्रत तोड़कर संतुलित आहार लें। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए अगर डॉक्टर व्रत से मना करे तो उनकी सलाह मानना ही सही होगा। हालांकि अगर डायबिटीज के मरीज व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें इससे पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि डॉक्टर उनके वर्तमान के ब्लड शुगर लेवल की जांच कर सके और उसके अनुसार कुछ जरूरी सलाह दी जा सके। अस्वीकरण, प्रिय पाठकों, यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। ये किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।